हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर ही होंगे। मैं रविंद्र यादव आपका आपके कॉमर्स क्लास चैनल के अंदर बड़ा वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म यानी कि फर्म का पुनः गठन करना, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना। तो आज हमारा टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक के बाद हमारी पार्टनरशिप का एडमिशन या फिर रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन बेस करेगा। तो आज आप लोगों को इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि इसके बाद ही आपके 3 चैप्टर इसी के बिहाफ पर किए जाएंगे। अदरवाइज अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नए चैप्टर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपना एक चैप्टर अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो देखिए, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी जो बच्चे अपने घर पर बैठे हुए हैं और जिनके बच्चों के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो आगे चल के अपना सब्जेक्ट यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी क्लियर कर पाते हैं या फिर उसमें मदद ले पाते हैं, तो वहां उन बच्चों के लिए ये जो चैनल है बहुत मदद करने वाला हो सकता है, बहुत मदद कर सकता है और उनकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आपको समझ में आ गया रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब है पुनर्गठन। क्यों करते हैं, यानी कि जैसे पहले फर्म में चला आ रहा था, फर्म मतलब मींस टू से बिजनेस, उसके जो अकाउंट्स थे, जो उसके अंदर चला, पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर लास्ट आप पढ़ चुके हैं। तो वहां पर जो एग्रीमेंट थे, डीड्स थी, अब वो जैसे चल रहा था अब उसमें कुछ चेंज करना है, बदलाव आ जाता, दोबारा से गठन करना है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से बनाना फर्म का, या फर्म का बनाने का मतलब क्या है कि एग्रीमेंट है, डीड्स है या फिर वो ट्रीटमेंट्स है, उनको दोबारा से पुनर्गठन करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या है, बढ़ते हैं आगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। क्या होता है, when one or more partner acquire an interest in the business from another partner or partners। कहता है जब एक या एक से अधिक पार्टनर्स एक्वायर एन इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं बिजनेस में, फ्रॉम अनदर पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा, जब एक या एक से अधिक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं बिजनेस के अंदर, इट इज सेड टू ब्रिंग अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अ पार्टनरशिप। तो यहां पर कहा जाएगा कि ये क्या लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यानी कि कोई पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उनमें से 2 पार्टनर क्या करते हैं कि 2 पार्टनर मतलब फुल टाइम बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और 2 पार्टनर ऐसे हैं जो कि कभी कभी या फिर पार्शली डिवोट दियर टाइम्स इन द बिजनेस, थोड़ा सा टाइम देते हैं वो, और 2 पार्टनर ऐसे जो फुल टाइम उसी पर डिवोट करते हैं, उसी पर समय लगाते हैं बिजनेस पर। तो अब वहां पर वो की इच्छा क्या है कि उससे क्या होगा, यहां पर जो उनका इंटरेस्ट है वो क्या लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले से चली आ रही है उसके अंदर चेंज लाने की बात कही जाएगी। क्यों कही जाएगी वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन अ गेन और लॉस ऑफ शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। जब हम उस फर्म का जो पहले से चला आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं पहले बता चुका हूं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, wherever the profit sharing ratio will be changed in the firm, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो कोई पार्टनर गेन करेगा यानी कि उसका जो हिस्सा होगा वो बढ़ेगा, या किसी पार्टनर का उन पार्टनर में से किसी का कम होगा। ये होता ही है। कैसे, मान लीजिए पहले सभी इक्वली थे, सभी चारों पार्टनर 1:1:1:1 था, यानी कि इक्वली पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था। अब उनमें से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, तो इससे क्या होगा, या तो कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रॉफिट बढ़ेगा,
यानी पहले से ज्यादा मिलना शुरू होगा, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रॉफिट अब कम हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे गेन या लॉस। हम गेन कहेंगे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा या वो गेन करेंगे या वो एक पार्ट को लूज करेंगे या लॉस करेंगे। चलिए और क्या होता है, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एडजस्टमेंट का वही मतलब कि उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसके साथ ही हमें उसकी चीजों की एडजस्टमेंट, उसके साथ जो उसके कंसेप्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या क्या चीजें आएंगी, वो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात आती है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब, जैसे थर्ड पॉइंट है उसमें बताया गया है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें क्या क्या चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो देखिए कैसे। तो पहला पॉइंट, जब भी कभी, व्हेनेवर, जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज इन फ्यूचर इन द फर्म, देन these following adjustments are made or required to be made in profit sharing in a firm. First is, पहला, डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, दिखाई दे रहा होगा, डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। देखिए यहां की बात कर रहा हूं मैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत ध्यान में रखने वाले, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। नया आपके सामने नई चीज आएगी तो इसको ध्यान रखना है। जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें पहले क्या निकालना होगा, कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं। सैक्रिफाइस का मतलब है त्याग करना, यानी कि कुछ, मैंने जैसे बताया था, कुछ पार्टनर्स का तो क्या होगा, अपना हिस्सा कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, और कुछ का फ्यूचर प्रॉफिट में बदल जाएगा, उनका बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग, ये जरूरी है, अगर ये नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन आगे होगा ही नहीं। तो सबसे पहले जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सबसे पहला काम होता है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, देखिए नीचे जगह नहीं थी, मैं नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं, रब करके देखिए। तो देखिए आपके सामने मैंने क्या बताया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कभी भी चेंज होगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी फर्म, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। दिमाग में याद रखना, मेरे दिमाग में ध्यान रखना, हमेशा ये बात, कंसेप्ट याद रखना, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें चार बातें जरूर ध्यान रखनी है, चार एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अगर ये क्वेश्चन इसी स्टेप से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो पाएगा। तो पहला मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ये ध्यान रखें, जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाई दे रहा, चेंज होने लग रहा, तो चार चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, पहला स्टेप था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्लियर, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, आपने केवल भी स्टेप्स देखने हैं। दूसरा स्टेप्स देखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। आप कहेंगे लास्ट चैप्टर में सर गुडविल, वो गुडविल का मतलब था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालना था। लास्ट चैप्टर में मैंने लगाया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैंने ब्रैकेट में डाला था वैल्यूएशन, यानी कि वहां पर उस क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर में बात कर रहा हूं, बेसिक्स के अंदर मैं बात कर रहा था, तो उसके अंदर केवल केवल क्या था, वैल्यूएशन निकालनी थी, गुडविल निकालनी थी। पर यहां पर क्या करेंगे, जो गुडविल तो पहले ही निकली हुई है, अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो गुडविल का पर भी तो इसका असर होगा, गुडविल भी तो असर, कुछ के पास गुडविल का हिस्सा ज्यादा जाएगा और कुछ के पास गुडविल का हिस्सा कम आएगा, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी आप थोड़ा सा केवल बेसिक कांसेप्ट समझें, इसको फिर एक एक चीज को बताऊंगा कैसे करना है स्टेप को। थर्ड स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब नोट डाउन करें इसको ध्यान से, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो हमारा तीसरा पॉइंट बनता है कि एसेट्स जो है उसकी रीवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स में फेरबदल हुआ होगा, ये एसेट्स में जो चेंज आए हैं दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, उनकी दोबारा से वैल्यू की गई है। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट हो गई 3%, 5%, 10%, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूड हो गई, यानी कि उतना कम हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कोई इसके अलावा कुछ चीजें और है जो एसेट्स में फेरबदल कर दी गई,
तो डेट इज कॉल्ड रिवैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन की जा रही है संपत्ति एसेट्स की। एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देखिए रीअसेसमेंट लिखते हैं एसेट्स के लिए तो रिवैल्यूएशन लिखते हैं, ध्यान रखना हमेशा एसेट्स के लिए होता है रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज के लिए लिखते हैं हमेशा रीअसेसमेंट, है सेम चीज, इनका मतलब सेम है, पर लायबिलिटीज के साथ रीअसेसमेंट हमेशा याद रखना, रीअसेसमेंट लिखेंगे और एसेट्स के साथ रिवैल्यूएशन लिखेंगे। तो यहां पर कहते हैं रीअसेसमेंट लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज का भी रीअसेसमेंट करेंगे कि कुछ लायबिलिटी कम हो गई, कुछ लायबिलिटीज बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट, यानी कि संपत्ति और दायित्व का जो चेंज आया हम उसका असर देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अब और क्या रह गया, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं, तो बैलेंस शीट में रिजर्व भी होता है, जनरल रिजर्व है या फिर डब्ल्यूसीसी है। डब्ल्यूसीसी का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व होते हैं, तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है, तो वो रिजर्व जो है, जो भी रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर है उनकी ट्रीटमेंट करेंगे कि उनका क्या करना है वो देखेंगे। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बिना बटा हुआ, एक्यूमुलेटेड मींस टू से बिना बटा हुआ, इसको बोलते हैं बिना बटा हुआ, बिना बटा हुआ प्रॉफिट है या लॉस है उसकी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो चार स्टेप ध्यान में रखना है। पहला कि हमें पहले सैक्रिफाइसिंग थिनिंग, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हमें चार बातें, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, दूसरा हमें निकालना है गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, तीसरा हमने क्या करना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना है, और फोर्थ हमने क्या करना है रिजर्व्स है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है लॉस है उनकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये हो गया चार स्टेप्स, इन स्टेप्स को ध्यान रखना है। अब स्टेप्स क्या होंगे, क्लियर। अब हमारे पास सबसे पहले मैं कहता हूं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइंग करनी, देखिए सैक्रिफाइस रेशियो तो यहां बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी। पहले सबसे पहला स्टेप था ये, हमने सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, मैंने बताया था पहले स्टेटमेंट में सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। तो यहां पर ध्यान रखें एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, कुछ बच्चे दो फॉर्मूले भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, और कुछ एक से ही कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब समझ में आया कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब सैक्रिफाइस बताया था मैंने त्याग, जो त्यागी गई रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो किसी का रेशियो पुराना रेशियो ज्यादा था, अब नया रेशियो कम हो गया, यानी कि पहले लेट करते हैं उसका हिस्सा प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा था, अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा रह गया फ्यूचर में वो कम हो गया, तो उसने कुछ ना कुछ त्याग किया ना। मान लीजिए पहले प्रॉफिट लेट करते हैं 10,000 रुपए बनता था साल का, अब वो बन रहा है 5,000, मैं एग्जांपल लिया, तो 5,000 उसने लूज किया, लूज मतलब सैक्रिफाइस किया, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें रेशियो निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी पुरानी रेशियो पार्टनर की ओल्ड रेशियो में से नई रेशियो जो अब न्यू रेशियो आई है वो माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब कुछ बच्चे इसको न्यू रेशियो के मैं बात गेनिंग रेशियो के लिए क्या करते हैं, ये देखिए गेनिंग रेशियो, गेनिंग कब होगा जब नए में से पुराना माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेनिंग किसे कहते हैं, पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, यानी पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा, यानी कि अब में से पुराना माइनस कर दो, अब में से पुराना माइनस कर, दैट इज कॉल्ड गेन। और सैक्रिफाइस करेंगे कि अब मतलब पहले क्या था हमारे पास ज्यादा था अब कम मिल रहा है, तो पुराने में से नया माइनस कर दो,
और यहाँ गेनिंग है तो नए में से पुराना माइनस कर दो, तो ये गेनिंग रेशियो आ जाएगी, ये सैक्रिफाइसिंग। अब मैंने बताया एक ही फॉर्मूले से कैसे, अब ये याद कर लीजिए केवल। अब अगर इसका रिजल्ट ध्यान रखें, अगर इफ अगर इसका रिजल्ट क्या है, इसका जब ये केवल ये फॉर्मूला याद कर ले, ध्यान रखें ये, अगर रिजल्ट आए रेशियो आए माइनस में, माइनस का मतलब होता है यहाँ गेनिंग, और अगर रिजल्ट आए इसमें करने के बाद आंसर आए प्लस में, तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइस। क्लियर? एक ही फॉर्मूले से अगर जब वो माइनस करेंगे ओल्ड में से न्यू, रिजल्ट आ रहा है माइनस के अंदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो गेन कर रहा है। माइनस में कब आएगा, जब कब आएगा, ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, माइनस का मतलब आएगा, इसका मतलब नई रेशो ज्यादा होगी, पुरानी कम होगी, तभी तो माइनस में आएगा। ये चीज कब आएगी माइनस में, जब ये ज्यादा हो, ये ज्यादा होगी और ये कम होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ज्यादा ये कम, तो और गेन बन जाएगा। इसलिए जब भी माइनस में आए आंसर, तो हम सीधी बात कहेंगे वो गेन है, गेन कर रहा है। और जब उसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है कि रेशियो माइनस में आ गई, तो इसका मतलब वो सॉरी प्लस में आ रहा है, तो उसका रेशियो आ गया सैक्रिफाइस, यानी ओल्ड में से न्यू, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं जो आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको एक ही फॉर्मूला याद कर लेना है, उसी से काम चल जाएगा हमारा। देखिए मान लीजिए ओल्ड, मैं कोई रेशियो लेता हूं ए बी है और सी, चलिए सी ले लेता हूं। इनका जो रेशियो थी 1:1:1 थी, ओल्ड रेशियो क्या थी, 1:1:1 ओल्ड रेशियो थी। और न्यू रेशियो जो है इनकी मान लेते हैं 2:1:2, ये न्यू रेशियो है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया, न्यू दिया है। अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले से लगाता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले सबसे पहले तो फाइंड आउट यही करना सीखना हमने कि हम सबसे पहले कैसे सैक्रिफाइस निकालेंगे, कैसे गेन निकालेंगे। पहला स्टेप बताया था मैंने, तो इसको पहले देखना है। मैंने देख लिया ओल्ड रेशियो है, ये न्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए बी और सी, ए की, बी की और सी की ओल्ड रेशियो लगा देते हैं। ओल्ड रेशियो, ओल्ड में से न्यू माइनस करना ना, ओल्ड क्या आया 1/3, टोटल करो 1 2 3, बी का 1/3 और तीसरे का भी 1/, क्योंकि इक्वल था 1:1 का मतलब है सबका इक्वल था। अब नई रेशियो क्या थी, न्यू रेशियो दिखाओ। न्यू रेशियो क्या है इनकी, ए की कितनी है 2:2:1:5, 2:5, बी की कितनी है 1:5 और सी की कितनी है 2:5। क्लियर? मैं ये हटा दूं, फॉर्मूला याद रहेगा आपको। देखिए अब मैं इसको माइनस कर रहा हूं, आप ऐसे माइनस कर सकते हो 1:3 - 2:5 करके देख लेते हैं। 1:3 - 2:5 यही हुआ ना, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 15, 5 3 15, तो 5 - 3 to 6 -1/15 आएगा इसका। ये क्या आएगा, पहले 1:3 था, -1:5, 15 एलसीएम 5 - 3 2:15, और तीसरा क्या आएगा 1:3 - 2:5, सेम है ये, तो ये आ जाएगा -1:15। क्लियर? तो देखिए अब आप समझिए, ये मैंने आप समझ आ गए, ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं मैंने माइनस कर दिया, तो ये माइनस में आ गया, देखो माइनस में, तो इसका मतलब क्या है, ए गेन कर रहा है, ए क्या है गेन, तो ये गेन आ गया, और ये प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये भी गेन कर रहा है। क्लियर? एक ही फॉर्मूले से है ना, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। देखिए ध्यान से देखो, बराबर आएगा हमेशा, 3 बंदे थे, गेन 1/15 यानी 1/15 1/15 2/15 हो जाएगा माइनस का गेन, और सैक्रिफाइस 2/15 इक्वल हुआ ना, दो उतना ही रेशियो गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक कहीं ना कोई लूज कर रहा है उतना रेशियो, ये और ये गेन कर रहे हैं 1 1 2,
और ये टू लूज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या आया, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आ गया। नई रेशियो में अगर हम बात करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी 1:15, दूसरा 2:15 और तीसरा -1/15। तो ये हमारी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसके आधार पर जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे गुडविल दी है तो गुडविल कैसे निकलेगी वो हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले ये सीखना था कि अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दी है तो हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो हम एक ही फॉर्मूले से निकालेंगे। हम एक ही फॉर्मूले माइनस कर दो, अगर माइनस में आएगी तो गेन कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू प्लस में आ रही है तो हम सैक्रिफाइस कर रहा है। और यहाँ तो यानी कि ए और सी गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, अब मैंने दूसरा स्टेप बताया आप लोगों को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमने सेकंड स्टेप करना था कि हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी थी। अब गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे, देखिए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब यहां पर क्या है कि गुडविल दी हुई है और न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइस को गेनिंग निकाल ली हमने। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल कैसे करेंगे, ध्यान रखें। गुडविल जो फर्म की होगी एग्जिस्टिंग, देखिए नया पार्टनर कोई नहीं आया, पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं पार्टनर, उनमें ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। अब जो फर्म की गुडविल है, लेट कर लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल है गुडविल है फर्म की 75,000, लेट कर लेते हैं 75,000 रुपए गुडविल है फर्म की। तो अब उनका नई रेशियो अगर मैं बात करूं क्या आई थी, आपको याद होगा लास्ट नई आई थी हमारे पास 1:15 एबीसी की, याद करो, माइनस में थी, दूसरा था 2:15 सैक्रिफाइसिंग ये थी, और तीसरा था हमारे पास 1:15, यही थी ना, यही हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही निकली थी ना, इसे बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या आई थी हमारे पास, सॉरी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, इसे बोलेंगे हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब क्या करेंगे, ये कहते हैं एज पर आपका जो ट्रीटमेंट, एज पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यह कहा जाता है जो भी पार्टनर गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा उन पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बात समझ आई, जो भी पार्टनर गेन करेगा यानी कि जिसको गेन, जो गेन कर रहा है यानी कि ये और ये, वो कंपनसेट करेंगे जो पार्टनर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है इसको, वो कोई भी हो। गुडविल है, रिजर्व्स है, रिजर्व तो चलो बांट लेंगे हम, वो भी बात बताएंगे हम, वो अलग अलग दो ट्रीटमेंट होते हैं रिजर्व्स की, कि कब क्या बोला जाता है तब देखेंगे। पहले सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। तो यहां बताया है गुडविल क्या करेंगे, जब भी कोई भी पार्टनर्स गेन कर रहा होगा तो he or they will be compensate to the sacrificing partner, वो कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग को। तो सबसे पहले 75,000। अब ए और यहां पर ए बी सी लिख देता हूं मैं, ए गेन कर रहा था और सी गेन कर रहा था, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी पहले समझिए। तो इसके एक क्या कहते हैं हम, जब भी हम कंपनसेट करने का मतलब क्या बोलते हैं, वो हिस्सा देगा किसको, किसको क्षतिपूर्ति करेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस भी कर रहा है तो क्षतिपूर्ति, उसका नुकसान हो रहा है उसको, उसका फ्यूचर का प्रॉफिट फ्यूचर कम हो रहा है तो उसको ए और सी देंगे। तो देने की पहले आप देखिए जर्नल एंट्री क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि देखो ए और सी सैक्रिफाइस, ए और सी क्या गेनिंग रेशियो थी इनकी, तो वो कंपनसेट कर रहे हैं बी को। देखिए ए और बी के कैपिटल को कम किया जा रहा है, कैपिटल का नेचर क्या होती है, हमेशा
अगर मैं बात करूं किसकी होती है, उसकी जो नेचर होती है वो पर्सनल होती है। पर्सनल नेचर में क्या बोलते हैं कि अगर वो क्रेडिट होते हैं तो बढ़ता है और डेबिट होता है तो कम होता है। तो हम उनकी कैपिटल को कम कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। आपने इलेवंथ में पढ़ा है बेसिक, तो मैं कम कर दिया और बी की कैपिटल को बढ़ा दिया, यानी कि ये इसको दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं, देखो 75,000 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखा रहा हूं मैं। कैसे करेंगे, जब भी क्वेश्चन होगा तो गुडविल की ट्रीटमेंट ऐसी होगी। तो कैसे, देखिए 75,000 रुपया है, ए का निकाल रहा हूं मैं। तो पहले 75,000 इंटू क्या था 1:50, तो काट देंगे 15 15 पंजे 75, 15 पंजे 15 3 पंचों में 15 पंजे 75, यानी कि 5,000। बी 75,000 है इंटू 2/15, तो ये आ जाएगा 10,000। और सी 75,000 इंटू 1/15, ये आ जाएगा 5,000। क्लियर, क्लियर हुआ। ए का 5,000, बी 10,000 और सी 5,000। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब मैं आप देखिए ए क्या कर रहा है, ए गुडविल का जो हिस्सा है वो 5,000, इसका मतलब वो क्या कर रहा था, ज्यादा ले रहा था। सी भी ज्यादा ले रहा था और बी 10,000 से सेक्रीफाइस कर रहा था गुडविल का हिस्सा, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो क्या करेंगे, ए अपने गुडविल के हिस्से का 5,000, सी अपने गुडविल के हिस्से का 5,000 जो ज्यादा ले रहा था, किसको दे देंगे, बी को, क्योंकि वो 10,000 सेक्रीफाइस कर रहा था, जिससे इनका जो कैपिटल है वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, या कैपिटल वो कंपनसेट हो जाए। तो क्लियर हुआ ये। तो हम एंट्री क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको 5 10 5, तो यहां पर मैं इसको हटा दूं, तो ये एंट्री आ जाएगी। ए कितना कर रहा है 5,000, बी कर रहा है 5,000 और सी कर रहा है 10,000, यानी कि ए के कैपिटल को 5,000 से कम कर देंगे, सी के कैपिटल को 5,000 से कम कर देंगे और बी के कैपिटल को 10,000 से बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा थर्ड पॉइंट आपके सामने था। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, देखिए थर्ड पॉइंट कहता था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, या कोई भी रिजर्व दिखाया गया है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए दो चीजें हैं। एक चीज तो बताता है कि रिजर्व को हमने रिटेन रखना है, रिजर्व को हमने मेंटेन रखना है, रिजर्व को हमने बैलेंस शीट में दिखाना है, रिजर्व को रखना है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिजर्व की भी ट्रीटमेंट क्या कर देंगे, वही ट्रीटमेंट करेंगे तो सेकंड में, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने अभी किया। अगर क्वेश्चन कहता है दो तरह से हो गया रिजर्व, एक क्वेश्चन में तो कहता है कि हम रिजर्व्स को मेंटेन रखेंगे, रिजर्व्स को रखना है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, जब रिजर्व को रखना है तो इसका मतलब जो गेन कर रहा है पार्टनर, उसको उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे रिजर्व के हिस्से से, वैसे निकाल के गुडविल निकाली थी। क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। और किसको कंपनसेट करें, टू सैक्रिफाइसिंग। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करते हैं, वो दैट इज द मेन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या करते हैं, जो रिजर्व्स है वो क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, सभी पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्यों करते हैं, क्योंकि जो रिजर्व का हिस्सा है वो पुराने से चला आ रहा है, बैलेंस शीट यानी कि फर्म का है या उन पार्टनर्स का ही बना हुआ है जो पहले से है। तो हम रिजर्व जब रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, तो जो रिजर्व है वो बांट दो किसमें, पार्टनर्स में। तो यहां पर क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व ट्रीटमेंट कर रहा हूं अकाउंट डेबिट। इसके अलावा क्या रिजर्व्स है, या फिर वर्कमैन, क्या बोलते हैं उसे, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो भी डेबिट। या इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो भी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, ओल्ड रेशियो में। क्लियर, समझिए इसको। इसको समझना है कि अकाउंटिंग रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट,
जब भी कोई रिजर्व, पहले बताया रिजर्व है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। तो रिजर्व को, कोई भी रिजर्व है, हमारे ज्यादातर रिजर्व जो होते हैं, जनरल रिजर्व होगा या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा। ये कौन सा रिजर्व होता है? ये किसके लिए? जो वर्कर्स है उनके लिए बना होता है, उनके बेनिफिट के लिए बना होता है, उनको कंपनसेट करने के लिए बना होता है कि एट द टाइम ऑफ मीनवाइल कोई प्रॉब्लम आती है वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स को वो क्षतिपूर्ति करने, कंपनसेट करने के लिए रिजर्व में से ही वो हिस्सा उसको दे दिया जाता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट की हमने किसी फर्म में इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो उसको भी बैलेंस रखने के लिए एक रिजर्व अलग से बनाया जाता है। हमने पढ़ा था 11th क्लास में रिजर्व एंड प्रोविजन रिजर्व, वो वहां पर ये सारी चीजें मेंशन की गई थी, याद हो तो, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और याद आ जाएगी। चलिए, तो ये जितने भी रिजर्व्स हैं जो बैलेंस शीट की हमारी लायबिलिटी साइड में दिखाई देते हैं, उनको सबको किस में बांट देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। जितने पार्टनर्स हैं उसकी ओल्ड रेशियो, जैसे ओल्ड रेशियो क्या थी उसी क्वेश्चन 1:1:1, तो और मान लीजिए रिजर्व कोई था 1:1:1 में बांट देंगे, यानी कि रिजर्व है मान लीजिए 75,000 रुपए रिजर्व कोई पड़ा है, तो 25,000 तीनों ही पार्टनर में बांट देते। क्लियर हुआ ये रिजर्व। ऐसे ही कोई लॉस है या प्रॉफिट है, अब अगर प्रॉफिट है तो सेम बटेगा, प्रॉफिट और लॉस है तो क्या होगा? लॉस के केस में प्रॉफिट होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? इन द केस ऑफ प्रॉफिट P&L अकाउंट डेबिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट में ये क्रेडिट होगा तो ये डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सेम ओल्ड रेशियो में, अगर कोई प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है, प्रॉफिट बैलेंस शीट में शो कर रहा है, तो उसको भी हम क्या बांट देंगे? सभी पार्टनर्स में बांट देंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उस फर्म के पुरानी रेशियो में। क्लियर? कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बिना बटा हुआ प्रॉफिट। और अगर इन द टाइम ऑफ लॉस हो, अगर पहले एक्यूमुलेटेड लॉस दिखा जाए, कोई लॉस था वो बांटा नहीं है, तो अब क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल में से वो लॉस निकाल लेंगे, यानी पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि लॉस को तो हमने क्या करना है? लॉस को जो है वो राइट ऑफ करना है, लॉस को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो कैसे करते हैं वो देखो। थर्ड मैं लॉस के केस में, तो हम क्या करेंगे? यहां पर पार्टनर्स उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये लॉस में आ गया, ये भी ओल्ड रेशियो, वही ओल्ड रेशियो में रहेगा सब। क्लियर? अगर लॉस है तो यहां पर क्या होगा? उस लॉस को हम कैसे बांट देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर। दिखाई दे रहा आपको? ये देखिए, ये देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन द केस ऑफ लॉस तो ये हम ऐसे बांट देंगे। तो हमारी ये हो गया पॉइंट, हमारा रिजर्व्स का हो गया, हमारा रिजर्व का पॉइंट हो गया और इसका हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने याद होगा आपको, हमने क्या बताया? रीवैल्यूएशन, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट वो क्लियर करूं मैं इसको? चलिए, बहुत समझने का चैप्टर है, अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, मैं कर सकता हूं ये क्वेश्चन। देखिए, अब हमारे पास क्या था? रीवैल्यूएशन। फोर्थ केस था, 4 बताए थे मैंने। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब इसके लिए क्या करना है? ध्यान रखें, ये रिवैल्यूएशन का मतलब सेम डेट्स लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही हम उसी नेचर में बनाते हैं, तो इसका अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब देखिए, ये मैंने बनाया, ये सामने दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, ये फॉर्मेट ध्यान रखना, यही क्वेश्चन में आएगा आगे। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन मतलब यहाँ पर एसेट्स या लायबिलिटीज को रीअसेस करना, यानी कि जो उनकी वैल्यू केवल इसको कहां वही दिखाएंगे, कोई एसेट्स केवल सारी एसेट्स को नहीं दिखाएंगे हम, इसमें केवल जो वो एसेट जिसके अंदर चेंज आया है, जिसकी वैल्यू री हो गई है, रीवैल्यू हो गई है, या लायबिलिटी उन्हीं को दिखाएंगे जिसकी वैल्यू क्या हो गई है, री हो गई है, यानी कि उनकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो इसका फॉर्मेट देखिए, तो कैसे बनाएंगे समझिए। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखेंगे एसेट्स, जितने भी एसेट्स है, टू एसेट्स, कोई भी एसेट्स डिक्रीज हुई है, कोई भी एसेट डिक्रीज हुई है तो यहां दिखाएंगे, क्योंकि डेबिट अगर एसेट्स डिक्रीज होती है, एसेट्स कम होती है, दैट इज मींस टू से द लॉस, अ लॉस इंडिकेट्स द डेबिट। क्लियर? तो एसेट्स, किसी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कम हो गई तो हमें डेबिट में दिखाएंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। याद रखें, क्योंकि एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स अगर बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड मींस टू से कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट गोज टू द क्रेडिट साइड। तो बाय एसेट्स इसको बना लीजिए, ये इंक्रीज होगी तो यहां आएगी। और अब टू लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज है, कोई भी लायबिलिटीज कब, जब बढ़ती है, ऐसे अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगी, तो इंक्रीज होगी, ध्यान रखें, तो यहां पे दिखाएंगे डेबिट में, और लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो किसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज है, डिक्रीज दिखा रहा है, लायबिलिटीज कम दिखा रहा है नीचे, तो यहां पर दिखा देंगे। क्लियर? एसेट्स बढ़ गई तो यहां, और लायबिलिटी कम हो गई तो यहां, एसेट्स कम हो गई तो यहां डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर, एक आता है टू अनरिकॉर्डेड, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अभी तक लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं थी और वो दिखाई दी, कोई लायबिलिटी ऐसी है जो अभी तक दिखाई नहीं गई थी और वो अब सामने आ गई, लायबिलिटी आ गई, तो इसका मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अकाउंट में नहीं दिखाई दी, आज जब हम कर रहे हैं तो वो दिखाई दी और वो रिकॉर्ड में आ गई, पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं थी और वो सामने आई, तो हम यहाँ। और कभी कभी ऐसा होता कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड थी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और वो एसेट सामने आ गई तो प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ। क्लियर? इसके अलावा अब क्या होगा, इसको हम बंद करेंगे ऐसे, अगर ये साइड ज्यादा है, याद करो प्रॉफिट लॉस, ये ज्यादा है तो इस तरफ प्रॉफिट आएगा, अगर ये ज्यादा है तो इस तरफ लॉस आएगा, तो यहां जगह टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सब में ट्रांसफर कर देंगे, जितने पार्टनर उन्हें बांट देंगे। कौन सी, कैसे बांट देंगे, किसमें, ओल्ड रेशियो में, याद रखेंगे ओल्ड रेशियो में, जो रेशियो है उसी में पहले से चली आ रही है। और अगर इधर एक्सपेंसिव साइड बढ़ ज्यादा है, लॉस साइड, तो इधर क्या आ जाएगा, लॉस आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस आता है तो हम इधर उसको बांट देंगे, कौन सी रेशियो, वही ओल्ड रेशियो में। क्लियर? अब अगर प्रॉफिट होगा, नीचे इसके बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है हमेशा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? तो दैट इज द फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट फोर्थ केस। आज हमने, क्लियर हुआ, कोई डाउट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हमने चार चीजें देखी, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे जब, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाली, पहला काम। दूसरा हमने काम करा, गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, कर लिया। तीसरा काम करा, रिजर्व्स है या कम्युनिटी प्रॉफिट या लॉस है, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, कर लिया। और फोर्थ केस करेंगे रिवैल्यूएशन
अकाउंट यानी कि रीअसेसमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे, तो ये भी हमारे सामने है। तो ये था बेसिक। अब जब ये आपको क्लियर होगा, अब इसके ब्याह पे हम क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। तो बस आज इतना ही आज की क्लास में। अब इसी का सेकंड पार्ट मैं बात करूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप देखते रहें, आप बने रहें इसके साथ, और अगर आप ज्यादा ज्यादा वीडियो को देखेंगे, समय पर देखेंगे, ध्यान रखिए। आप अभी अगर टाइम पर नहीं देखेंगे वीडियो, तो वीडियो आपके सामने आपके लिए मिस हो जाएगी। आप वो वीडियो को छोड़ देंगे, या आपने पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 1 नहीं देखा, तो वो ज्यादा गलत होगा। आपको पता है आधा अधूरा ज्ञान वो किसी भी ज्यादा खराब है, अगर आपको ज्ञान नहीं है वो ज्यादा अच्छा है, और अगर आधा अधूरा ज्ञान है वो और ज्यादा मुश्किल में पैदा कर देता है। तो इसे मैं बार बार कहता हूं कि आप जो की वीडियोस होती हैं वो आप उसको समय पर देखिए, समय के साथ साथ उसको आप देखते रहिए और नोट करते रहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको जब देखें तो आपको समझ में आ जाए। लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो नेक्स्ट वाली समझ में आएगी। तो आज के लिए लेता हूं विदा। आप बने रहे मेरे साथ इस चैनल के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक करें, शेयर करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपकी और आप बच्चों की सेवा कर पाऊं, और आप भी जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है उन कानून का पालन करें, घर पर ही रहे, स्वस्थ रहे। तो होगी मुलाकात अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार। वॉचिंग, प्लीज like, share and subscribe.